जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी का जो एमसीक्यू है भारतीय इतिहास वाला उसको उस श्रृंखला को शुरू किए थे और उसमें देखिएगा क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे। उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। क्लास 6 का जो चैप्टर 3 था उसके प्रश्नों को हम कल हल किए थे और आज उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। कल हम ये सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज से देखिएगा शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तेलंगाना। उपर्युक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है? तो देखिए महागढ़ा उत्तर प्रदेश सही है, बुर्जहोम कश्मीर ये भी सही है, हल्लूर आंध्र प्रदेश नहीं, हल्लूर का संबंध है कर्नाटक से यानी ये गलत है, पय्यमपल्ली तेलंगाना नहीं होकर तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों गलत है यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। कथन 2, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन 1 जो है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, ये कथन सही है और इन घरों को गर्तावास भी कहा जाता था। दूसरा है यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। उसमें देखिए बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से देखिए गड्ढे के नीचे घर बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। प्रश्न संख्या 6, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही है या सही नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए जो भी प्रश्न दिया गया इसे दिया गया है नहीं है तो इसको पहले सर्कल कर लीजिए ताकि आपको ऑप्शन पढ़ते समय दिमाग में रहेगा। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। दूसरा, इस काल के औजार की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तीसरा, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। चौथा, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो इसमें देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। यहाँ पे है इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था, ऐसा नहीं है, इस समय भी औजारों का निर्माण किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 7, कथन नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है आर गलत है। डी, ए गलत है आर सही है। इसमें देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है क्योंकि नवपाषाण काल में लोग कपड़े बुनने लगे थे और नवपाषाण काल में देखिए कपास भी उपजाया जाने लगा था। तो कपास उपजाया जाने लगा था, इसी कारण देखिए लोग कपास से कपड़े बनाने का भी काम करने लगे थे। इसी संदर्भ में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। प्रश्न संख्या 8, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? पहला है बोलन दर्रा, दूसरा है गोमल दर्रा, तीसरा है खैबर दर्रा, चौथा है काराकोरम दर्रा।
तो मेहरगढ़ देखिएगा किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान था। ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग था। उस समय देखिएगा ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा का उपयोग किया जाता था। अगर पहाड़ी पूछेगा तो ये देखिएगा मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों के किरथर पहाड़ियों के समीप में स्थित बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान था। प्रश्न संख्या 9, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें देखिएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि मेहरगढ़ में देखिएगा जो कब्र मिले हैं उनके साथ जो मृतक थे, मृतक का सामान भी रखा जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसी क्रम में वे लोग सामान को है जो भी सगे संबंधी उनके मृत्यु हो जाती थी उनकी, तो उनके साथ उनके सामानों को रख दिया जाता था। 10वां, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया है? बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। तो इसमें देखिएगा है ऑप्शन नंबर ए बकरी को देखिएगा इस समय मेहरगढ़ से जो कब्र प्राप्त हुआ है उसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? पहला है मेहरगढ़, दूसरा है हल्लूर, तीसरा है गुफा कराल, चौथा है दाओजली हेडिंग इसको कभी कभी लिखते हैं। तो देखिए जो दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। यहीं से देखिए दाओजली हेडिंग से ही कास्टसम के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। दाओजली हेडिंग से ही देखिए जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का मानना था कि ये पत्थर संभवतः चीन से लाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 12, चतालयुग पुरा स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। दूसरा है यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा जो दोनों कथन हैं ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में है नहीं 1 और नहीं 2। तो दोनों कथन सही है, क्योंकि जो चताल युग नवपाषाणिक युग था से संबंधित स्थल था वो तुर्की में है, कथन एक सही है। और दूसरा देखिएगा जो यहाँ पे सामान मंगाया जाता था, ऐसे सीरिया से चकमक पत्थर मंगाया जाता था, लाल सागर की कौड़ियाँ थी, भूमध्य सागर की सीपियाँ भी थी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डिहवा, ऑप्शन सी चिरांद और ऑप्शन डी महागढ़। तो यहाँ से देखिए मेहरगढ़ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। और मेहरगढ़ से देखिए सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना आदि का प्रमाण भी मिला था। तो ये था चैप्टर 6 के
चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब यहाँ से देखिएगा चैप्टर 4 शुरू हो जाता है जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसको कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे।